हेलो दोस्तों, मैं बेगरैंड फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बनता है, वो उसका बेटा था आराम शाह। ये बस ज्यादा शासन नहीं कर पाता, 8 महीने ही शासन कर पाता। तो 1210 से 1211 तक दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? आराम शाह। अब ये सुल्तान बन गया, लेकिन ये बात पसंद किसको नहीं आई? इल्तुतमिश को, जो इसका गुलाम था हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इल्तुतमिश क्या करेगा? इससे एक युद्ध लड़ेगा अपनी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार देता है। तो इल्तुतमिश इससे युद्ध लड़ेगा। बदायूं में कौन बैठा है? इल्तुतमिश। बदायूं से सेना लेकर जाएगा अपनी इल्तुतमिश आगे। पंजाब में एक जगह है जूड़। जूड़ और इन दोनों आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जूड़ का युद्ध होता है। जूड़ जूड़ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जूड़ का युद्ध होता है। इसमें आराम शाह पराजित होता है और 1211 में दिल्ली का सुल्तान बनता है कौन? इल्तुतमिश। अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जो एरियाज जीते थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन उनको वापस दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किसने करा? इल्तुतमिश ने करा। वापस उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य इल्तुतमिश ने करा। तो इसलिए इसने क्या करा? इसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की, गुलाम वंश को स्थिरता प्रदान की। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने बात की थी तो मैंने उसमें आपको बताया था, उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, लेकिन ये राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित कर लेकर आया कहां पर? दिल्ली पर। ये अपनी राजधानी दिल्ली को बनाएगा। लाहौर से राजधानी कहां पर लाएगा? दिल्ली। ये 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाता है, एक संघ बनाता है, जिसको कहते हैं तुर्कान चहलगानी। जो इसके विश्वास पात्र जो व्यक्ति थे उनको ये उसमें शामिल करता है। इसलिए बनाता है ये ग्रुप, जिससे भी शासन में इसको मदद कर सके, वो लोग शासन में इसको सहायता मिल सके। तो 40 गुलामों का 40 गुलामों का संघ बनाता है, जिसको अपन कहते हैं दल चालीसा। या फिर इसी को कहते हैं तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी शिफ्ट करके कहां पर लाता है? दिल्ली में। और 40 गुलामों का संघ बनाता है, जिसको दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी कहते हैं। 1229 में क्या इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि प्रदान की जाती है, बगदाद के खलीफा। 1229 में इसको सुल्तान की उपाधि दी जाती है। सुल्तान की उपाधि दी जाती। किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने। बगदाद के खलीफा ने। जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस गया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत वाला जो एरिया है, दिल्ली आगरा वाला एरिया दे दिया उस कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो उसके दो अन्य गुलाम थे, इसने कुबाचा को काबुल और खंडार वाला एरिया सौंप दिया। और कुबाचा और यलदौज को इसने गजनी वाला एरिया सौंप दिया। यलदौज को गजनी वाला, कुबाचा को काबुल खंडार वाला। और
कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली आगरा वाला। लेकिन इसके टाइम पे यल्दौज और कुवाचा विरोध करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम यहीं तक क्यों सीमित रहे, हम क्यों ना दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लें। तो 1215 में यल्दौज क्या करता है, विद्रोह कर देता है। यल्दौज गजनी से आता है, गजनी से युद्ध लड़ता है इल्तुतमिश के खिलाफ। और पंजाब के हरियाणा के पास एक जगह है पानीपत। पानीपत में अपनी सेना को स्थिर कर लेता है, सेना को रख लेता है। पानीपत में जम जाते हैं ये लोग। और पानीपत का थर्ड बैटल, पानीपत में एक युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच होता है, यल्दौज और इल्तुतमिश, यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश, यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश। इसमें जीत किसकी होती है, इल्तुतमिश की। और कुवाचा भी एक विद्रोह कर देता है 1217 में, कुवाचा भी एक विद्रोह कर देता है 1217 में। कुवाचा वर्सेस इल्तुतमिश। 1215 में एक युद्ध लड़ता है इल्तुतमिश किसके साथ, यल्दौज के साथ, पानीपत का तीसरा युद्ध। 1217 में एक और युद्ध लड़ेगा किसके साथ, कुवाचा के साथ, मंसूर का युद्ध। मंसूर का युद्ध, मंसूर का युद्ध, मंसूर का युद्ध। इसमें भी इल्तुतमिश की जीत होती है। मंसूर के युद्ध में भी कौन जीत जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ, इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई थी, एक सिस्टम चलाया था, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली में क्या होता था, जितने भी एरियाज होते थे उन एरियाज को इक्तों में बांट दिया जाता था। और इन एरियाज का हेड बनाया जाता था इक्तेदार को। हेड जो होता था उसको कहते थे इक्तेदार। एरियाज को इक्तों में बांट दिया जाता था। और इन इक्तेदारों का काम क्या होता था, एरियाज की सुरक्षा करना, जो बाहरी आक्रमण होते हैं, बाहर से आक्रमण करते हैं उनसे सुरक्षा करना, राजस्व, भू राजस्व वसूलना, रेवेन्यू वसूलना एरिया से। और जब भी राजा को जरूरत पड़े, जो सेंटर में बैठा है कौन, इल्तुतमिश, जब भी उसको जरूरत पड़े तो उसके लिए अपनी सेना भेजना। ये तीन कार्य इसके इक्ता प्रणाली में, तीन कार्य बताए गए थे। ये इसने इक्ता प्रणाली चलाई थी। और इसके निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कौन कौन से, क्या क्या चीजें इसने बनवाई थी। तो इसने नागौर का अतारकीन गेट, नागौर का अतारकीन दरवाजा, नागौर का अतारकीन दरवाजा इसने बनवाया था। बदायूं, क्योंकि ये बदायूं का सूबेदार था, तो बदायूं में एक मस्जिद बनवाता है जिसको कहते हैं बदायूं की जामा मस्जिद। और एक मकबरा बनवाता है ये नसीरुद्दीन, अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में। नसीरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा बनवाता है सुल्तानगढ़ी। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा मार्कर ले आता हूं। और ये जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा होता है, ये जो मकबरा होता है, ये क्या होता है, पहला मकबरा होता है भारत में जो किसी राजा के द्वारा बनवाया गया होता है। तो इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, मकबरे का पितामह, क्योंकि इसने पहली बार मकबरा बनवाया था भारत में। इल्तुतमिश ने बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा नसीरुद्दीन महमूद की याद में, बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर का अतारकीन का दरवाजा। निर्माण कार्य, और एक और निर्माण कार्य इसका आता है हौज ए सुल्तानी।
और इसने सिक्के चलवाए थे, 2 सिक्के चलवाए थे शुद्ध अरबी के, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी कॉइन ये चलवाता है, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। जिस चांदी का एक इसने चांदी के सिक्के चलवाए जिसको टका कहा गया, चांदी के सिक्के चलवाए जिसको टंका कहा गया। और तांबा का इसने चलवाया जीतल, तांबा का इसने चलवाया जीतल, तांबा का इसने चलवाया जीतल। इसने क्या करा, दिल्ली के अमीरों का दमन करा, दिल्ली के अमीरों का दमन, दिल्ली के अमीरों का दमन। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, चांदी का टका और तांबा का जीतल। जो इसने कुतुब मीनार जो बनवाई गई थी, नींव डलवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसका निर्माण कार्य इसने पूरा करवा दिया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इसने करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा करवाया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इल्तुतमिश के बारे में बात की। अगली क्लास में बात करेंगे इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो उसका बेटा आएगा, और रजिया सुल्तान के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।